शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन राजनीति उस गिदड़ी का दूध है जो पिएगा तो चुप हो जाएगा, गीदड़ बनकर रह जाएगा। और क्या अवध ओझा की स्थिति भी कंगना रानौत के जैसी हो गई है क्या? नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। अब आप मेरी बात की शुरुआत से ही ये समझ गए होंगे कि आखिर मैं बात किसकी करने वाला। बिल्कुल, अवध ओझा साहब की। वही अवध ओझा साहब जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हुए ये कह रहे थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जब वो शिक्षा में थे, जब तक वो एक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, तो वो दहाड़ भी रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजनीति ज्वाइन की, तो उसके बाद शायद उन्होंने गिदड़ी का दूध पी लिया, या हो सकता है कि उन्होंने गधी का दूध पी लिया हो, क्योंकि कुछ दिन पहले रामदेव बाबा निकाल भी रहे थे उस दूध को, और हो सकता है गुपचुप तरीके से वही दूध अवध ओझा साहब को पिला दिया हो। क्योंकि उसके बाद जो अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये बात कहना बड़ा लाजमी है कि राजनीति अब किसी गीदड़ी का या फिर गधी का दूध है, जिसके बाद बेतुकी बातें करता है आदमी या फिर खामोश हो जाता है, सच बोलने से डरता है। अब जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तब और अब जब बीबीसी को एक इंटरव्यू वो दे रहे थे, और इंटरव्यू में एक साधारण से सवाल चल रहे थे, जो उन्होंने अभी तक बोला उन्हीं को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन अचानक से पीछे खड़े हुए कुछ आम आदमी पार्टी के नेता पत्रकार से को टोकते हैं और कहते हैं कि आपसे कहा था ना कि सर से उल्टे सीधे सवाल नहीं करना। कितने लोग हैं गोवान? आपको मैंने बोला था ना कि उल्टा सीधा सवाल नहीं करने चाहिए। नहीं तो कुछ नहीं करना। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दो। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं। तो सर इस पर पत्रकार सफाई देता है और कहता है कि मैंने तो कोई उल्टा सीधा सवाल किया ही नहीं, आपको यकीन नहीं है तो आप सर से पूछ लीजिए। वेरी नॉर्मल, हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। वो सर से पूछता है, यानी कि अवध ओझा से पूछता है कि मैंने कोई उल्टा सीधा सवाल किया है क्या, तो वो भी गर्दन ना में हिला देते। फिर वो कहते हैं कि कैमरा बंद करो। नहीं, हम कैमरा करेंगे, लेकिन हम कैमरा बंद करो, आम आदमी पार्टी के नेता। तो पत्रकार कहता है कि कैमरा तो बंद कर देंगे, लेकिन कोई मैंने जब उल्टा सीधा सवाल किया ही नहीं है तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों? फिर वो सर से पूछता है क्या सर मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कैमरा बंद करना चाहिए? तो अवध ओझा साहब सच बोलने की बजाय, अवध ओझा साहब अपनी हिम्मत दिखाने की बजाय अपनी ही पार्टी के पीछे छिप जाते हैं और कहते हैं कि ये तो पार्टी तय करेगी, ये लोग तय करेंगे कि क्या करना है नहीं करना है, क्या बोलना है नहीं बोलना है, ये पार्टी लाइन तय करेगी। ये देखो, मैं जी पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे तो। और उसके बाद कैमरा बंद करने का इशारा किया जाता है। अवध ओझा साहब इशारा समझते ही अपना माइक निकालने लगते हैं और तुरंत इंटरव्यू खत्म हो जाता है। जिसके बाद बीबीसी ये लिखता है और कहता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा कैमरा बंद कराया गया, इस इंटरव्यू को बीच में रोका गया और जिसकी वजह से इंटरव्यू बीच में रोक दिया गया। तो अब अवध ओझा साहब से यह पूछा जाए कि अब वो शेरनी का दूध कहां गया जो दहाड़ने की बात करता था, या आम आदमी पार्टी जो खुद को ईमानदार कहती है वो किस ईमानदारी से डर रही थी, अपने कौन से सच के उजागर हो जाने से डर रही थी जो इंटरव्यू बीच में रोक दिया गया? आखिर आम आदमी पार्टी को क्या किसी सच के उजागर हो जाने का डर था क्या, या आम आदमी पार्टी घबराई हुई है क्या दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर, और उसे इस बात का डर है कि कहीं कोई सच ना निकल जाए, कहीं कोई पोल ना खुल जाए और ऐसे में कहीं चुनाव बिगड़ ना जाए, उसके समीकरण ना बिगड़ जाए। तो क्या इसीलिए इंटरव्यू रुकवा दिया गया? वैसे इंटरव्यू में कोई ऐसा सवाल किया भी नहीं गया। जो अवध ओझा अपनी क्लास में अक्सर बच्चों को प्रेरणा दे रहे थे, सच बोलने की बात कर रहे थे, आदर्श बनाने की बात कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा भी कि आपको समाज आदर्श तब मानेगा जब आप आदर्श बनने वाले काम करेंगे। आप कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट आपके पास होगा
तब जनता आपको, ये देश आपको अपना आदर्श मान सकती है। वो अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अरविंद केजरीवाल ने आईआईटी निकाल लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में अरविंद केजरीवाल ने आईआरएस निकाल लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और इसीलिए उन्हें जनता अपना आदर्श मानती है। तो उसी आदर्शवादी नेता के कार्यकर्ता या उसी की पार्टी के नेता आखिर किस बात से डर रहे थे? आदर्श तो वही होता है जो हमें सही की रास्ता दिखाता है, जो किसी से डरता नहीं है, जो सच से नहीं डरता है, सच का सामना डटकर करता है, समस्याओं का, चुनौतियों का सामना डटकर करता है। फिर ये कौन सा आदर्श है जो डर रहा था? और अवध ओझा साहब, जो एक शिक्षक की पहचान होती है कि वो अपने छात्रों को सही बात बताते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, तो क्या आप वापस क्लासरूम में जाकर अपने छात्रों को, अपने अभ्यर्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को कौन सी शिक्षा देंगे? वो शेरनी के दूध वाली या गीदड़ी और गधी के दूध वाली? क्या आप बताएंगे अपने छात्रों को जाकर कि इंटरव्यू में आखिर क्यों मुंह पर उंगली रखी, क्यों एक इशारे पर वो माइक निकालने लगे, जो खुद को बड़ा गुंडा साबित करते हैं? उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो तो कट्टा लेकर चलते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। तो अब किससे डर लग रहा था अवध ओझा साहब? अब वो कट्टे वाली जो ताकत थी वो कहां चली गई? क्या फिर वापस किसी कट्टे में ही रख दिए क्या? तो अवध ओझा साहब को क्या अपने स्टूडेंट से जाकर अब वो नजरें मिला पाएंगे? अपने छात्रों की आंखों में आंखें डालकर बड़ा बड़ा इतिहास का ज्ञान दे पाएंगे? और हमने तो अभी तक यही सुना था कि इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आप इतिहास की गलतियों से कुछ सीख सकें और उन गलतियों को दोबारा ना करें। ये सीख आप इतिहास से ले सकते हैं। तो अवध ओझा साहब तो इतिहास के ही शिक्षक हैं, इतिहास के ही टीचर हैं, तो उन्होंने इतिहास से क्या सीखा ये भी एक बार बताएं जरूर। और ये भी बताएं कि क्या इतिहास से यही सीखा था कि जब राजनीति में जाएं तो मुंह पर उंगली रख लें, बाहर, राजनीति के बाहर खड़े होकर तो बड़ी बड़ी बातें करें, देश बदलने की, समाज बदलने की, राजा बनाने की, राजा बन जाने की, और जैसे ही उस राजनीति में कूदे तो मुंह पर उंगली रख लें, फिर इशारों पर नाचना शुरू कर दें। जो शिक्षक ये बताता है अपने छात्रों को कि किसी के इशारे पर नहीं नाचना, अपना वजूद खुद बनाना, आज क्या उसने अपना ही वजूद खत्म कर दिया? और क्या आज वो किसी के इशारों पर नाच रहा है? और इशारों पर नाचने का आखिर लालच क्यों है? पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ना, या फिर शिक्षा मंत्रालय लेना, या राजनीति में कुछ और भी अंदर तमाम इच्छाएं दबी हुई हैं अभी भी? तो बस इतना जरूर बता दें कि अपने छात्रों से कैसे नजरें मिलाएंगे अवध ओझा साहब, और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आखिर वो कैसे उन बातों को करेंगे फिर से अपने छात्रों के सामने जाकर। और वैसे तो खैर एक बात पर तो वो पहले से भी नहीं टिकते थे, क्योंकि अपनी ही क्लासरूम में वो खड़े होकर या कहीं कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए पर बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर एक चैनल को इंटरव्यू देकर कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में मैं तो बीजेपी कांग्रेस दोनों से टिकट मांग रहा था, दिया नहीं गया। तो जो बीजेपी से चुनाव ना लड़ने की बात कर रहा था वो बीजेपी से टिकट मांगता घूम रहा था। और उसी में वो ये भी कहते हैं कि मैं किसी राजनीतिक दल में जाकर चुनाव नहीं लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी में आ गए, और कैसे आए हैं? गीदड़ बनकर। तो इस बात को जरा क्लियर करें ताकि उनके छात्र भी ये समझ सके कि उनका गुरु कैसा है। क्या क्लासरूम में जो दबंग, जो अपनी धाक दिखाता है, क्या वैसा ही है, या फिर कहीं जाकर अब किसी के चरणों में दंडवत भी हो रहा है? मीडिया से इतनी घबराहट अरविंद केजरीवाल और उसके नेताओं को, सवालों से डर, जो खुद मीडिया पर तमाम सवाल खड़े करते हैं कि मीडिया ऐसे नहीं पूछता, मीडिया ऐसे नहीं बात कर रहा है, मीडिया ऐसे सवाल नहीं करता है। अभी तो ऐसा वैसा सवाल भी नहीं हुआ था, फिर क्यों डर गए अरविंद केजरीवाल के लोग? किस बात का डर था? कंगना रनौत भी जब तक राजनीतिक पार्टी से बाहर थी, बीजेपी से बाहर थी, तो बड़े जैसा मन किया वैसा बोल देती थी, और उनके बयानों का फिर प्रचार भी किया जाता था।
और जब से वो राजनीति में आई है तो उसके बाद उनके मुंह पर भी चुप लगा दिया गया, एकदम साइलेंट मोड पर कर दिया गया। तमाम खबरें आई कि उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से डांट भी पड़ी है, चुप रहने के लिए कहा गया है, तो अब इसलिए वो भी चुप लगाकर घूम रही है। तो क्या आने वाले समय में अब अवध ओझा साहब भी मुंह पर इसी तरह से चुप लगाकर घूमेंगे, एकदम चुप रहेंगे? साइलेंट मोड पर कर दिए गए हैं अवध ओझा भी। अब आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आप क्या समझते हैं कि अवध ओझा ने जो चुपचाप एक इशारे पर अपना माइक निकाल कर रख दिया, चुप हो गए हैं, तो क्या शेरनी के दूध की ताकत खत्म हो गई है और गीदड़ी के दूध की ताकत आ गई है क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।